नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। मोदी ने ये क्या कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो विपक्षी खेमे में घूम रहा है। पूरा इकोसिस्टम सदमे में है कि आखिर अब क्या किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने तो एक रूपरेखा खींच रखी थी और ये सोचा था कि जातीय गणना के आधार पर यानी मंडल पार्ट 2 की सियासत के जरिए नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को पटखनी दी जाएगी। लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी ने पूरा खेल ही बदल दिया। क्या कुछ हुआ? दरअसल उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि अभी जो पीछे 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उस चुनाव में 3 राज्य में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिली भाजपा को, उसने दरअसल 2024 के लिए एक टेम्पो सेट कर दिया। और ये जो प्रक्रिया शुरू हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या जाना, वहां उनका रोड शो होना, और उस रोड शो में अगर आप गौर करेंगे तो पूरी अयोध्या उमड़ गई थी। तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा वो रोड शो था। उस रोड शो के जरिए और वहां प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया उसको मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इन दोनों ही चीजों ने असल में ये साफ संकेत दे दिया कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसकी दिशा और दशा क्या होगी। और दरअसल वही देखकर विपक्ष अवाक है और वहां यही मंथन चल रहा है कि ये क्या हो गया, अब क्यों चल रहा है। देखिए हुआ क्या कि पीएम जब वहां पहुंचते हैं तो जाते किसके यहां हैं? वो एक दलित समाज के यहां घर पहुंचते हैं और वहां चाय पीते हैं। वो जो लता मंगेशकर चौक है वहां पहुंचते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ? चलिए ठीक है, गए तो इससे कौन सा ऐसा संदेश और संकेत निकल रहा है जो विपक्ष को सदमे में डाल रहा है। देखिए, विपक्ष की राजनीति की धुरी इस समय बनी हुई है जाति, और वो जाति के आधार पर खेलना चाहते हैं 2024 का चुनाव। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं। और उससे पहले बिहार से एक कोशिश हुई थी जातीय गणना के आधार पर जातिगत लामबंदी की, और उस लामबंदी को फिर कांग्रेस ने टेक ओवर किया। और राहुल गांधी हर मंच पर ये बोलते रहे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, यानी जो नारा कांशीराम ने दिया था उस नारे को राहुल गांधी ने एक तरह से आप कहें कि ले लिया। और फिर वो ये बात कहने लगे। और आपको ध्यान होगा कि ये 28 दिसंबर को जो नागपुर में कांग्रेस का अपना स्थापना दिवस का अधिवेशन हुआ, वहां भी इस बात को राहुल गांधी ने दोहराया। यानी कि इनकी जो 2024 की कुल जमा रणनीति है उसमें जाति सबसे ऊपर है। और उसी के सहारे इनको ऐसा लग रहा है कि 2024 की बैतरणी ये पार तो नहीं कर पाएंगे, ये तो इन्हें भी अंदाजा है। लेकिन इनको इस बात का भरोसा था कि कम से कम इसके जरिए वो भाजपा को बहुमत आने से रोक लेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। पीएम ने वहां से जो संकेत दिया वो दरअसल इन तमाम जातियों को आप कहें, या मैं यूं कहूं कि जिस मंडल की राजनीति को हवा देने की कोशिश हो रही थी, दरअसल उस मंडल को कमंडल के चेहरे ने अपने साथ ले लिया। और इसीलिए जब कह रहा हूं कि वो लता मंगेशकर चौक गए, तो आप देखिए कि अयोध्या में लता मंगेशकर चौक है। यानी जिस 48 सीट पर निगाह है विपक्ष की, यानी महाराष्ट्र में, उसको भी वो उस अवध में लाकर स्थापित कर दिए कि नहीं, यहां से भी जो है चीजें होंगी। दूसरी चीज आप देखिए कि वो दलित समाज के घर जाते हैं। अब आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाकर और फिर जिस तरीके से पूरे इकोसिस्टम ने कवायद शुरू कर रखी है कि खड़गे साहब को चेहरा बना दिया जाएगा तो आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। कई एक तो कह रहे हैं कि क्यों ना उनको रायबरेली, नगीना,
ये सीटों के नाम आ रहे हैं कि वहां से लड़ा दिया जाए और इसका बड़ा भारी असर पड़ेगा। यानी जाति के सहारे बैतरणी पार करने की जो कवायद है उस पर नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर भारी धक्का दिया। और फिर एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि। अब आप देखिए कि पीएम ने अयोध्या पहुंचकर एक साथ कितने, आप ये कहें कि सियासी निशाने साधे, और उस पर हिंदुत्व। अब ये जो पूरा एक, आप ये कहें कि पैकेज तैयार किया है भाजपा ने, उसके बाद तो विपक्ष के लिए कुछ बचता नहीं है सिवाय इसके और ये बताने कि इन्हें देखिए राम से तो कुछ होने वाला नहीं है, इस बार तो राम मंदिर का जो मसला कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा और इस पर भाजपा कुछ कर नहीं पाएगी। अब अगर ऐसा ही है कि राम मंदिर का मसला अब कुछ कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया और अब तो वो शॉर्ट आउट हो चुका है, मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है और इससे भाजपा को कुछ राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला है, तो इतनी हाय तौबा क्यों है? आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि जाना है कि नहीं जाना? भाई स्पष्ट होना चाहिए। और ये क्या वजह है कि ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस नहीं जाती है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी? यशवंत देशमुख एक कार्यक्रम में ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, और ये संभवतः सत्य हिंदी का कार्यक्रम था, आशुतोष के साथ उनकी बात थी, वहां वो कहते हैं कि न जाना तो सीधे तौर पर कांग्रेस का आत्मघाती कदम होगा। और आप देखिए ये विमर्श चल रहा है, ये विमर्श क्यों खड़ा हुआ है? उस विमर्श के खड़ा होने की यही वजह है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा दरअसल दिखाई भले न देता हो, लेकिन इसका अंडर करंट है। और ये जो अंडर करंट है ये 2024 के परिणाम को तय करेगा। और ये बात जो सत्ता पक्ष में है वो जान रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष में है वो आप एक तरह से कहें कि उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह भी फंसे वही हुए। वो भी इस चीज को समझ रहे हैं कि भले ही हम भारी भारी शब्द गिराकर सेकुलरिज्म और तमाम चीजें बताकर कि नहीं प्रधानमंत्री को इसमें नहीं जाना चाहिए, ये विश्व हिंदू परिषद अगर कार्यक्रम करती तो मसला अलग होता, ये तमाम बातें जो बताई जा रही हैं वो दरअसल स्वांत सुखाए। अच्छा देखिए, इससे और आगे चले गए। अब वो तो बात ये कर रहे हैं कि देखिए अगर भाजपा को 300 सीटें आ जाती हैं, यानी वो मान रहे हैं कि राम मंदिर मसला है और इसको लेकर अंडर करंट है और इसके सहारे भाजपा 300 सीट पा सकती है। ये तमाम चीजें वो मान रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं, तब तो फिर जो है योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में पड़ जाएगी। यानी आप एक तरह से ये कहें कि बात का बतंगड़ बनाने की कवायद हो रही है, बजाय इसके कि ये जितना उन्होंने विपक्ष ने तमाम पैतरे चले थे वो सारे पैतरे धराशायी हो गए, उस पर विमर्श नहीं हो रहा है। विमर्श अब इस पर होने लगा है कि जब नतीजे आएंगे और 350 सीटें पा जाएंगे तब क्या होगा। और आप देखिए सैम पित्रोदा तो कह रहे हैं कि 400 सीटें भाजपा ला रही है। अब हाँ, उसके लिए वो तमाम तरह के तर्क गढ़ रहे हैं, और तर्क हम ना कहें, वो दरअसल एक वाहियात किस्म का अभियान चलाया जा रहा है और वो अभियान ईवीएम को लेकर चलाया जा रहा है। ये तमाम कोशिशें हैं। अभी देखिए पेगासस पे चर्चा होने लगी। सिद्धार्थ वरदराजन एक कार्यक्रम में अपनी आप बीती सुना रहे थे। जब आपकी इतनी भारी आप बीती है तो जो पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में यह बात क्यों नहीं रखी गई? कहने का अपना मतलब यह है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो अयोध्या से जयघोष किया है, उद्घोष किया है 2024 के सियासी रण का, वो दरअसल एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसने विपक्ष को छिन्न भिन्न कर दिया है। और यही वजह है कि अब मुद्दा विहीन ये जो पूरा कुनबा है वो आप एक तरह से कहें कि हड़बड़ाया और घबराया हुआ है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किया जाए। तो फिर उसमें जासूसी डाल दी जा रही है, उसमें भाजपा के भीतर किस तरह का मतभेद है, इस तरह की चीजें गढ़ी जा रही हैं और फिर यह कहा जा रहा है कि नहीं अब कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि ये जो तमाम चीजें गढ़ी जा रही हैं ये दरअसल विपक्ष की उस हताशा का प्रतीक है जो ये बता रहा है कि 2024
अभी शुरू नहीं हुआ है, 1-2 दिन बचा हुआ है, लेकिन उस 2024 के आगाज से किस तरह का उनका, आप एक तरह से कहें कि पतन शुरू होने वाला है, उस पतन ने उन्हें परेशान कर रखा है और इस वजह से तरह तरह की चीजें निकाली जा रही हैं। और तभी वो सब आवाक है कि इस बार तो नरेंद्र मोदी ने उनको कहीं का छोड़ा नहीं है। क्योंकि अभी तक देखिए क्या कहा जा रहा था, देखिए 14 का चुनाव अलग है, 19 का चुनाव अलग है, ठीक है 14 का भी अलग था और 19 का भी अलग था, लेकिन 2024 का चुनाव सबसे अलहदा होने जा रहा है। और यही वजह है कि स्वयं पित्रोदा सरीखे मान रहे हैं कि इस बार भाजपा को 400 सीट आ जाएगी। भाजपा ने तो अभी भी नहीं कहा, भाजपा तो 350 लेकर चल रही है, लेकिन 400 आ जाएगी। ये दरअसल ये सब समझ रहे हैं, क्योंकि जिस मंडल की सियासत को ये नया रंग रूप देना चाह रहे थे, दरअसल उस मंडल को कमंडलधारी नरेंद्र मोदी ने अपने साथ समा लिया है। और यही वजह है कि विपक्ष में निराशा साफ दिखाई दे रही है और उनका इकोसिस्टम जो है वो आप एक तरह से कहें कि परेशान हो गया है कि ये सब हो क्या रहा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।